Assalamu alaikum. How is my YouTube family? It's really nice to see you on the second day of Ramadan. Genuine, practical और informal अफ्तार रूटीन को आपके सामने लेकर सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज है 2 मार्च और आई थॉट कि आपको एक छोटा सा रन डाउन दे दें अपनी रूटीन का। आपने मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन रूटीन वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड ट्यून इनटू दोज वीडियोस, क्योंकि जो चीज़ें मैं इस वक्त बना रही हूँ उन सब का छोटा छोटा सा क्लिप मैंने अपनी प्रेपरेटरी वीडियो के अंदर शेयर किया था। आई होप दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट। सो अफ्तार हमारे यहाँ लंदन में तकरीबन हो जाती है 5:45 पर, और तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने सारी की सारी फ्राइंग करना शुरू कर दी थी, बिकॉज़ आपको फ्रेश फ्राई की हुई चीज़ और गरम गरम जब सर्व की जाती है तो इट्स ऑलवेज़ रियली गुड एंड एपेटाइजिंग। खाना सर्व करने का तो वैसे भी असूल यही है कि आपको पाइपिंग हॉट खाना सर्व किया जाए। अमेजिंग। सो यू कैन सी मल्टीटास्किंग साथ साथ चल रही है। समोसे मेरे फ्राई हो चुके थे और रोल्स भी हो चुके थे। ये दोनों चीज़ें मैंने घर में बनाई। शामी कबाब मेरी फ्रिज में हमेशा मौजूद होते हैं। बर्गर्स मेरे बच्चों के काफ़ी फेवरेट हैं। बाज़ार का बर्गर की निस्बत वो प्रेफर करते हैं कि घर का बर्गर हो। दूसरी साइड पे रोल्स और समोसे फ्राई करते करते तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों चीज़ें और 30 मिनट्स के अंदर 3 चीज़ें तैयार हो गई थी। तकरीबन 5:15 बजे के करीब मैंने पोटैटो बॉल्स अपने तैयार करने के लिए डाल दिए थे। इट्स अ लॉट ऑफ फ्राइंग। ऑल्दो हमें रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए कि हम हेल्दी फूड खाएं, लेकिन आई थिंक कि पूरे दिन की एनर्जी जब हम कंज्यूम करते हैं बग़ैर कुछ खाए पिए, तो अफ्तार के टाइम आपका बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि कुछ हैवी खाया जाए और फ़ौरन से एनर्जी को बूस्ट दिया जाए जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। एनी हाउ दिस इज़ हाउ आवर कल्चर इज़। हमारा फूड बहुत ज़्यादा यूनिक, ज़्यादा डिलिशियस है, तो इसलिए हम अपने फूड से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। फ्राइंग वाला फूड बिल्कुल मैंने भी बनाया, खाया कितना दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे मैंने बनाए थे पोटैटो बॉल्स। इसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर सकी और क्लिप भी नहीं ले सकी बिकॉज़ बहुत सारी मसरूफियत बीच में चलती रही। तो पोटैटो बॉल्स में मैंने रोल्स में मैंने चिकन को बॉईल करके डाला था, तो उससे थोड़ी सी फिलिंग मेरी बच गई थी। उसके अंदर मैंने पोटैटो कटलेट्स का पूरा मसाला बनाकर ऐड करके मिक्स कर दिया था और उसके बाद उसके मैंने पोटैटो बॉल्स बना लिया। दे आर लुकिंग वेरी नाइस एक्चुअली। और जब हमने ये अफ्तार में खाए तो बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद साथ साथ मेरे पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं। रमज़ान हो और पकोड़े ना हो, मेरे घर में आलू के पकोड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं। दे आर वेरी फेवरेट इन माई हाउस। और आपको अगर याद हो कि मैंने पिछले वीडियो में पकोड़ा मिक्स की रेसिपी भी आपको बताई थी, अगर आपने नहीं देखी, आई वुड अर्ज यू to go back and tune into that video again, and I'm sure that you're going to find it very useful. कि एक चीज़ जब आप तैयार करके रख लेते हैं, it becomes very handy, just like I found it today. मुझे within 2 minutes सिर्फ उसको निकाल कर घोलना पड़ा पानी डाल के, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। नमक, मिर्च, मसाला, everything was absolutely ready. पकोड़े यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, nice and crisp and fluffy. यही पकौड़ों की बात मैं आपको कर रही थी कि ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं मेरे घर में एज़ कम्पेयर टू अनियन पकौड़ास। इनको फ्राई करते करते साथ में मैंने डिश आउट भी कर लिए थे अपने समोसे और बर्गर्स और रोल्स। और दूसरी तरफ साथ साथ मेरी बहुत प्यारी बड़ी वाली बेटी फ्रूट चाट को बनाने में मसरूफ़ थी। उसको मैं फ़िल्म इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मैं यहाँ पर पकोड़ों को फ़िल्म कर रही थी। अफ्तार के टाइम जब फैमिली सारी इन्वॉल्व होती है पूरे प्रोसेस के अंदर, इट्स ऑलवेज सो फ्रूटफुल, बहुत अच्छा लगता है। छोटी बेटी ने भी काफ़ी हेल्प करवाई, चीज़ें रखना उठाना, यहाँ से लेके वहाँ जाना, चटनियाँ रखना संभालना। अभी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर तक आपको टेबल की भी शक्ल नज़र आएगी जिसको हम सब ने मिल के ही डेकोरेट किया था। सो एज़ आई वाज सेइंग इन द बिगिनिंग कि ये बहुत जेन्युइन, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही इनफॉर्मल इफ्तार रूटीन है। इसमें मैंने बिल्कुल कोई भी चीज़ ऐड करने की ऐसी कोशिश नहीं की जो आउट ऑफ द वर्ल्ड या लार्जर देन लाइफ लगे। आम सी चीज़ें थी और आई थिंक कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यही चीज़ जो रिलेटेबल चीज़ है, जो नॉर्मल होती है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और रिलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई आई थिंक इतनी सारी व्लॉगिंग जो पॉपुलर हो रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, आम सी चीज़ें देखते हैं और उसके साथ रिलेट करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ
व्लॉगिंग। सो हेयर यू गो। अफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब था, तकरीबन 2 मिनट रह गए थे। चाट हमारी रेडी, बर्गर्स भी रेडी, जूसेस, ड्रिंक्स एंड डेट्स एंड एवरी सिंगल थिंग वाज रेडी। ऑफ कोर्स रोज़ा अफ्तार करना था, दुआ भी करनी थी, एंड वी ऑल आर सिटिंग ऑन द टेबल हियर। तो इसमें भी हम सब ने अपना अपना पार्ट प्ले किया। मेरी एक और वीडियो में भी मैंने आपको बताया, डिनर के टाइम हम सब अपना अपना पार्ट ज़रूर प्ले करते हैं। मुझे आज के मेन्यू में दही फुल्कियाँ या दही बड़े भी बना कर रखने थे, लेकिन हमारे घर में मौसम ठंडा होने की वजह से पसंद नहीं किए जाते। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते और मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल मेन्यू। तो 15 डेज़ में एक बार या कभी 2 बार, और समटाइम्स अगर आपको अपने नेबर्स में कहीं अफ्तार भिजवानी हो तो डेफिनेटली दैट्स पार्ट ऑफ द होल मेन्यू। और अफ्तार के 1 घंटे के बाद जब आपको चाय मिलती है, दैट इज़ द बेस्ट ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड। तो चाय के लिए हमने ये छोटी छोटी सी ट्रीट्स तैयार करके रखी हुई थी। केक मैंने ख़ुद घर में बनाया था, कुकीज़ मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, और बिस्किट्स भी। चाय तो ऑफ कोर्स हमने घर में बनानी थी। और इफ्तार के बाद तो चाय की इतनी ज़्यादा तलब होती है कि आई एम श्योर आप सब भी मेरे साथ इस बात पर एग्री करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं चाय को। एनीवेज, हमारा नेक्स्ट डे था वर्किंग डे। टुडे इज़ संडे एंड टुमारो इज़ अगेन ए हेक्टिक वीक स्टार्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। डिशवॉशर लोड किया और टेबल को सहरी के लिए रेडी किया, और हर चीज़ को प्लान करके सब कामों से फ़ारिग होके नमाज़ पढ़ी। मेरे साथ रहिए, अगले वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग पसंद आए तो उसको ख़ास तौर पे लाइक कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, और आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। रमज़ान मुबारक फ्रॉम लाला।